ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में क्या जानना तुम लोग, पहले ये बताओ क्या जानना है? तेरा भी नहीं है ना, है ना, तो थोड़ा सा सुन के रख ले, थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत तो अभी होना नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम सबसे जनरली क्या पढ़ते हैं, हमें पता है कि भाई राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, उसको साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट के टर्म में हम किसको ब्रेक करते हैं, उसके परपेंडिकुलर को, बेस को और हाइपोटेनस को, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैंने दिया x, y। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा कोऑर्डिनेट है x, y। क्लियर? अच्छा, तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का मतलब x चलेगा, है ना। इसका लेंथ क्या है, इस परपेंडिकुलर लेंथ है, इस परपेंडिकुलर लेंथ है हमारा y, चलेगा। और इसको हम नाम दे रहे हैं r। ठीक है, r नाम दिया हमने इसको, r हम नाम दे सकते हैं, मॉड z दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको मॉड r भी कह सकते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो मॉड ना भी दे तो चलेगा, हम सिंपली इसको r कहेंगे। अब हम जानते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम क्लास 10 पे ही पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है p अपॉन h, दैट मीन y अपॉन r, करेक्ट है ना। उसी तरह से cos थीटा b अपॉन h, दैट मीन x अपॉन r, करेक्ट। अब साइन थीटा के ऑपोजिट में क्या होता है, कोसेक थीटा, हमने कोसेक थीटा देखा था, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो r अपॉन y, दैट मीन h अपॉन p, करेक्ट। उसी तरह से सेक थीटा, सेक थीटा जो होगा वो r अपॉन x होगा, क्या सही है ना। और लास्ट टू रेशियोज रहेंगे, कौन से टू रेशियोज हैं, वो है हमारा टेन थीटा जो कि होगा p अपॉन b, दैट मींस y अपॉन x, और दूसरा होगा हमारा cot थीटा व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इटसेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y। क्या यहाँ तक कोई डाउट? इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ये हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम किस रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या है, क्लास 10 में हमारे पास एक बाउंडेशन था, एक लिमिट था कि भाई 0 to 90, 0 डिग्री 0 डिग्री है ना ये, तो 0 to 90 यानी हम इस क्वाड्रेंट की सिर्फ बात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर? तो हमने पूरा क्लास 10 इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकाल दिया, लेकिन हमें उस टाइम पता नहीं था कि भाई इससे ज़्यादा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल्सो, कि जो साइन कॉस 10 है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस एक्स और वाई का डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई का डेफिनेशन को देखेंगे। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि हमने कार्टेशियन प्लेन लिया जिसपे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हमने एक पॉइंट को प्लॉट किया और ये बन गया हमारा x, y। ठीक है, ये हमारा x, और हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं ज्योमेट्रिक वैल्यूज। ठीक है, हम यहाँ कंसीडर करेंगे ज्योमेट्रिक वैल्यूज। ज्योमेट्रिक वैल्यूज का मतलब क्या, ज्योमेट्रिक वैल्यूज का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर अकॉर्डिंग टू ग्राफ y is showing negative, y is negative, then we will take negative value only। ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस क्या पॉजिटिव होगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एक पूरे सर्कल को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एक पूरे सर्कल को, तो ये पॉइंट अगर इस सर्कल में लाई करता है तो ये लेंथ को ज्योमेट्रिकली मैं नेगेटिव ले सकता हूँ, ज्योमेट्रिकली मैं इसको नेगेटिव ले सकता हूँ, बट हाइपोटेनस और आर रेडियस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा इस एंगल में आते हैं, थीटा। थीटा, तो यहाँ अगर हम थीटा लें तो डिफाइन करते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, बताओ। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बताओ क्या होगा। ये तो हमारा y है, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हो जाएगा p अपॉन h, दैट मींस y अपॉन r, और y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ r साइन थीटा। क्या करेक्ट है? करेक्ट है ना, है ना। ओके, नाउ अगेन cos थीटा। cos थीटा में आता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, b अपॉन h, x upon r, so simply or x equals to r cos theta, is it correct? करेक्ट, एकदम करेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसका मतलब कि ये जो x है ये हमारा r cos थीटा है और y जो है वो r sin थीटा है। ठीक है, r sin थीटा। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि भाई ये r जो है वो है क्या। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट है, इज इट क्वाड्रेंट है ना। अब बताइए इसका डिस्टेंस कितना है। r डिस्टेंस है ना, क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं हम? हाँ, इसका प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखो, इसको हमने o लिया, इस पॉइंट को हमने सपोज करो a लिया, तो OA का डिस्टेंस क्या होगा? OA का डिस्टेंस होगा 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो 0 - x, ये 0 - x हमारा क्या है? 0 - x में 0 माइनस r cos थीटा, तो माइनस r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस r sin थीटा का हम होल स्क्वायर दे सकते हैं। तो इससे मेरा क्या निकल कर आया? निकल कर आया कि भाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुआ। तो मैं इसके ब्रैकेट के अंदर ही r स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, जिससे मेरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कट के 1 आ गया, दैट मींस अंडर रूट r स्क्वायर विल बिकम r। अब बताओ, इज प्रूव्ड। व्हाई वी आर टेकिंग हाइपोटेनस एज r, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व किया और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इसका नोट डाउन कर लो थोड़ा सा। हम अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में भी चलेंगे इसको। ठीक है, लेकर पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, वो करना, हाँ क्या बोलते हैं, इसको क्लिक कर लेना, तो हमारे क्या होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्लिक कर लेना इसको, फोटो क्लिक कर लें, इसको हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। कर लिया, जूम नहीं चाहिए, वो तो फोटो जूम हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दिया। ठीक है, करेक्ट, ओके लीव। चलो, ये हमारा था फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सर्कल को मैं थोड़ा सा बढ़ा के, सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है, कुछ और ही दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ले आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, यहाँ लेते हैं। तो बताओ, अगर सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लूँ तो ये क्या होगा? -x होगा, है ना। तो ये -x होगा, कॉमा यहाँ पे y होगा। करेक्ट। अब देखो, -x अगर है दैट मीन्स इट विल बी -r cos थीटा और यहाँ पर r sin थीटा। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ x, y, तो ये हमारा y और ये तो हमारा -x ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा वो बनेगा -r cos थीटा एंड -r sin थीटा। जो हमारा x है -r cos थीटा और जो हमारा y है वो जाएगा -r sin थीटा। क्या सही है? करेक्ट है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट प्लॉट करते हैं, इस पॉइंट को। तो यहाँ देखेंगे जो x है वो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन y जो है हमारा वो नेगेटिव हो गया। तो इस बार क्या होगा? इस बार हमारा x जो होगा वो होगा r cos थीटा और जो y हो जाएगा वो हो जाएगा -r sin थीटा। तो हमें एक बहुत बड़ी बात यहाँ से पता लग गई क्या, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो r और sin थीटा एंड cos थीटा बोथ विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, है ना, बोथ विल बी पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में sin विल बी पॉजिटिव, cos will be negative. थर्ड क्वाड्रेंट में both are negative, either sin or cos, both are negative. और फोर्थ क्वाड्रेंट में only cos positive और sin is negative, है ना। तो इस डिटेल से इसका भी क्लिक करके लूँगा। तो इस डिटेल से तुम्हें पता लग गया कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ज़रा इसको हम अब एक्सप्लेन करके लिखेंगे थोड़ा रफली। कर लिया ना, लिख लिया, ओके, लिख दिस लीजिए ना। अब देखो, अब हमें पता लग चुका है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ तो वैसे भी सब पॉजिटिव ही है ना।
सब पॉजिटिव, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है। तो अगर साइन यहाँ पे साइन कॉस, अगर दोनों यहाँ पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव है, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव है, tan बनता है साइन बाय कॉस वो पॉजिटिव है, और कॉट बनता है कॉस बाय साइन। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होता है, क्वांटिटी पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, यहाँ सब पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ मुझे पता लगा कि जो साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, बट जो कॉस है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक वो पॉजिटिव होगा, है ना, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक वो भी नेगेटिव होगा। तो इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल दोनों क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो साइन का, तो साइन के साथ ये कौन पॉजिटिव होने वाला है, कोसेक पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे सेक जो होगा नेगेटिव। अब मेरे को ये बताओ कि tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। tan का रेशियो क्या होता है, साइन बाय कॉस। अगर मैं tan लिखूं यहाँ पे, tan थीटा लिखूं, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, बट सेकंड क्वाड्रेंट कॉस तो नेगेटिव होता है। तो बताओ अल्टीमेटली क्या है, कॉस tan नेगेटिव है ना, मतलब हमें आज पता लगे कि tan भी हमारा क्या है, नेगेटिव है, और हमारा कॉट भी नेगेटिव है। क्या कोई डाउट, वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हमने देखा कि दोनों ही नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, है ना। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक नेगेटिव, कॉस का रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव, ठीक है। अब अगर हम tan लिखें, tan थीटा लिखें, तो माइनस साइन थीटा बाय माइनस कॉस थीटा, ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी। सिमिलरली कॉट भी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, यानी हमें पता लग जा रहा है म्यूजिक। क्लियर, ठीक है। अगले पार्ट में फोर्थ में, तो फोर्थ में बताओ तुम लोग क्या होगा। फोर्थ में बस क्या था, हमारा साइन नेगेटिव था बट कॉस पॉजिटिव था। अगर साइन नेगेटिव, दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो भाई tan और कॉट भी नेगेटिव होने वाला है। तो इसके साथ कोसेक नेगेटिव, इसके साथ tan नेगेटिव, इसके साथ कॉट नेगेटिव, क्लियर। लेकिन इसके साथ सेक जो है वो पॉजिटिव। क्या कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, समझ में आया। देख लो, हाँ ट्रांसफर कर देगा ना, वो क्वाड्रेंट में, हाँ वो क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक भी नेगेटिव। एकदम साइन नेगेटिव है ना, उसका और ऐसे होता नेगेटिव हो गई, ठीक है, हो गया ना, ये पार्ट हो गया हमारे पास। अब हम सीधा क्लास 10th वाला ही कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करेंगे। हो गया क्लियर, बिठा दो, बिठा दिया। इसको लिखना, ये हमने क्लिक कर लिया है, हम थोड़ा सा बस थोड़ा फास्ट कर लेना ताकि 15-20 मिनट में हम इसको काट लें, ठीक है। चलो हाँ, अब आते हैं हम अपने आर्गन प्लेन में है हमारा एक्सिस एक्सिस, ठीक है। अब ये बताओ 0 डिग्री वाला लाइन का है, ये 0 डिग्री लाइन है ना। यहाँ अगर इस पॉइंट से अगर कोई एंगल यहाँ आया और इसी के ऊपर वो लाइन करता था दूसरा आर्म भी, तो मतलब ये 0 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। ये कितना दिखाएगा, सपोज 15 डिग्री किया, ये कितना किया 45 डिग्री किया, तो करते 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 ये कहाँ पे आ जाएगा, 90 में आ जाएगा ना, पता है। ओके गुड, वेरी गुड। दैट मींस हर एक क्वाड्रेंट कितने मेजर का है, 90 डिग्री का। तो 0 से शुरू हुआ और ये 90, तो मैंने 90 को तुम्हें क्या बताया था, रेडियन में कन्वर्ट करने का। 90 को हम क्या लिखते थे, क्या लिखा था हमने, 90 को 90 डिग्री को रेडियन फॉर्म में पाई बाय 2, है ना, पाई बाय 2। तो हमने इसको किया पाई बाय 2, याद रखो ये पाई बाय 2 नहीं, ये 1 पाई बाय 2 है, यानी एक 90 डिग्री 1 पाई बाय 2, एक 90 है ना, फिर 2 90, 3 90, फिर 90 90 90 करके हम जाएंगे, ठीक है। तो एक 90 मतलब 1 पाई बाय 2, ठीक है। अब ये कौन सा एंगल होगा बताओ, ये वाला कौन सा एंगल होगा, ना ना माइनस नहीं, 0 क्यों होगा, दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ से मैं चला इधर 90 है ना, अब मैं यहाँ से सीधा यहाँ आया, कितना होगा, इसको तो हम बोलेंगे कंप्लीट है ना, स्ट्रेट लाइन। लेकिन नहीं, ये हमारे केस में हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे 190 और यहाँ 190, यानी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, और 2 पाई बाय 2 क्या होता है, पाई होता है। तुम लोग कन्वर्ट कर लो या इधर इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अब बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा,
ये क्या होगा, वो तो पता है लेकिन होगा कैसे, 270 डिग्री ना, पर लिखोगे कैसे, ये पाई है, इस पाई पे एक और 90 प्लस कर दो, यानी पाई प्लस पाई बाय 2, तो बन जाएगा 3 पाई बाय 2। क्या कोई डाउट, कोई डाउट ऊपर वाले में होगा था ना, है ना। 0 पे मैंने 90 प्लस किया, आ गया ये, पाई बाय 2 पे प्लस किया 1 मोर पाई बाय 2, तो ये आ गया पाई। अब पाई पे प्लस किया मैंने और 1 मोर पाई बाय 2, तो ये 3 पाई बाय 2। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 में एक और पाई बाय 2 प्लस कर दो, 4 पाई बाय 2, दैट मींस सिंपली 2 पाई। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट मूव करते हैं, एक और प्लस करो, 5 पाई बाय 2, 3 पाई, अगेन 7 पाई बाय 2, अगेन 4 पाई। कुछ समझ में आ रहा है, सारे इवन पाई यहाँ आ रहे हैं और कुछ ऑड पाई मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मतलब कि अब मुझे पता लग चुका है कि 0, 2 पाई, 4 पाई के बाद वाला क्या होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, और क्या है 10 पाई होगा। मतलब जितने इवन पाइज हैं वो सारे यहीं पे आने वाले हैं। क्या गलत बोला, सही ना। और यहाँ तो देखिए सारे ऑड पाई देने वाले हैं, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई एंड 13 पाई एंड सो ऑन सो ऑन। यहाँ क्या है, देखो 3 से 7 गया, 4 का डिफरेंस है ना, 4 का डिफरेंस है, तो ये बन गया 11 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। नेक्स्ट क्या बन गया 15 पाई बाय 2, देन 19 पाई बाय 2, देन 23 पाई बाय 2, कितना लिखेंगे एंड सो ऑन। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है 1 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 के बाद 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। क्या चलेगा, है ना। 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 है ना, 4 का डिफरेंस है, वो तब नहीं लिखना है, ठीक है। 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 है, तो 4 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट क्या होगा 11 पाई बाय 2, नेक्स्ट क्या होगा 15 पाई बाय 2, नेक्स्ट 19, 23, 27, 31 सो ऑन। यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। 1 पाई बाय 2 से डायरेक्ट 5 पाई बाय 2 गए थे, 5 बाय 2 से कितने जाएंगे 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो तुमने क्लास 10th में किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीधा बोलता है कि भाई अगर तुम पाई बाय 2 के बेसिस में मुझे ब्रेक कर रहे हो तो रेशो क्या हो जाएगा, चेंज रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या पढ़ा था 10th में, ये पढ़ा था ना साइन 90, हाँ डिग्रेडेड था लेकिन पढ़ लेना चाहिए था ना तभी। साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या बनाया था इसको, कॉस थीटा। इसका मतलब कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हुआ, और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हुआ, करेक्ट। अब बताओ tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, tan का उल्टा cot थीटा, है ना। और cot पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा tan थीटा, करेक्ट। अब ये भी बता दो चलो sec पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा sec और cosec थीटा, cosec थीटा, क्योंकि sin तो cos के साथ आ चुका है, और cosec पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा sec थीटा। मतलब हम ये 9th 10th में ही पढ़ चुके हैं, हालांकि डिलीटेड सिलेबस था लेकिन चलो अब याद कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ 90 माइनस थीटा ही होगा, ये 90 माइनस थीटा से यही होगा सर, 90 प्लस नहीं हो सकता, हो सकता है ना 90 तो यहाँ भी आ रहा है, क्या 3 पाई बाय 2 प्लस हो सकता है, 3 बाय 2 माइनस हो सकता है। तो सबके बेसिस से हम थोड़ा सा अपना बेसिक क्लियर करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे हुआ। चलो ये साइन जो है वो कॉस के टर्म में कन्वर्ट हुआ, बट हुआ कैसे देखो, हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90, ये 90 माइनस थीटा से क्या समझते हो, 90 माइनस थीटा, अगर 90 में कोई भी एंगल माइनस करेंगे तो मैं कौन सा क्वार्टर रिप्रेजेंट करूंगा, फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर, स्वयं फर्स्ट क्वार्टर रिप्रेजेंट करूंगा या सेकंड क्वार्टर रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं 90 माइनस कोई भी एंगल उसमें माइनस कर रहा हूँ, 90 में कुछ भी छोटा सा एंगल माइनस कर रहा हूँ, कहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर रिप्रेजेंट हो रहा है ना, रिप्रेजेंट किसका हो रहा है फर्स्ट क्वार्टर का, ठीक है। अगर मैं 90 प्लस कोई एंगल रिप्रेजेंट करता हूँ सेकंड क्वार्टर चला जाएगा, ठीक है। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 सबसे लोकेशन देखो यहाँ पर है,
ठीक है, 3π/2 माइनस कोई थीटा करता हूँ तो कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं? थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड, यही तो चाहिए था, यही नॉलेज मुझे चाहिए था। लेकिन आप कितनी जल्दी तुम इस चीज़ को समझ लोगे। और अगर मैं sin π/2 प्लस थीटा करूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ? चलो, यानी कि तुमने बहुत जल्दी ये चीज़ सीख लिया। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत जल्दी ये चीज़ सीखा। तो मैं तुम्हें ना सिर्फ ये बताता हूँ कि ये सब पॉजिटिव क्यों है, ये सब पॉजिटिव क्यों है। ठीक है, चलो sin 90 - थीटा इज cos थीटा हम जानते हैं। ठीक है, sin 90 - थीटा इज cos थीटा, cos 90 से sin थीटा, cos जो होगा sin में, sin जो होगा cos में, उसका tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में। जब हम y एक्सिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जब y एक्सिस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली y एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्सिस की बात हम बाद में करेंगे। तो हमें पता है कि y एक्सिस के ऊपर अगर हमारा y एक्सिस पर अगर हमारा एंगल डिपेंड करता है, दैट मीन 90, 3π/2, 5π/2, sin π/2, तो हमारा रेशियो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। sin से cos, cos से sin, tan से cot, cot से tan, cosec से sec, sec से cosec। ठीक है ना? तो ये अगर चेंज होगा तो ये बताओ मेरे को कि ये पॉजिटिव भी मैंने क्यों लिखा, ये पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि 90 - थीटा तुमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि साइन क्या है, प्लस होता है ना, तो ये प्लस cos थीटा है। ठीक है, अगर मैं कल को बोल दूं कि भाई मेरे पास है sin π/2 प्लस थीटा, तो तुम्हारा काम है कि sin π/2 प्लस, π/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस होता है, तो हम प्लस ही लिखेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा cos में। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ sin 3π/2 माइनस थीटा, तो भाई 3π/2 क्या है? 3π/2 तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। 3/2 माइनस मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट दिखा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है वो क्या है? प्लस है कि माइनस है? नेगेटिव है, तो सबसे पहले मैं माइनस लगाऊंगा और उसके बाद साइन थीटा का बन जाएगा ये cos थीटा। तो ये तो 3π/2 प्लस 3π/2 माइनस 2π प्लस 2π माइनस, ये सब हमें क्या दिखाएगा? सिर्फ ये दिखाएगा कि भाई तुम साइन कौन सा यूज करने वाले हो, प्लस की माइनस। अच्छा, ओरली पाई प्लस साइन पाई प्लस अगर मैं करूँगा, साइन पाई प्लस थीटा है सपोज, ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस आएगा, फिर हालांकि यहाँ रेशियो अलग आएगा, उसकी बात हम नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। अब ये जो छोटे छोटे चीज़ें वो तो हमारे पास बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कल को मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है, सर ये बताओ मुझे साइन 103π/2 प्लस थीटा कितना होगा, कितना होगा, तब क्या करेंगे? सबसे पहले तो चेक करें कौन से क्वाड्रेंट है ना। तो ऐसे गिनेंगे या ऐसे गिनेंगे, ये तो बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि 103 दिया है तो वो 203 भी कल को दे सकता है, 279 भी कल को दे सकता है ना, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एक मेथड यूज करेंगे, क्या? जो भी 103 है ना या 104 या जो भी मिलता है π/2 थीटा जो कोएफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, क्या होता है 103 को 4 से डिवाइड करने से? रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर तुम्हारा 3 आ रहा है ना, रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो याद करो ये सारे वैल्यूज अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, वहाँ 1 आता है सिर्फ, वहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है। अगर इस सारे को π/2 के कोएफिशिएंट को सबको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 आएगा, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 3 आएगा। क्लियर हुआ ना? तो मुझे पता लगा 103π/2 प्लस थीटा कहाँ पर है? 103 यहाँ पर है, प्लस प्लस बोलते फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव है, माइनस, और π/2 की वजह से ये बन गया cos थीटा। क्या इजी? एकदम बेहतरीन फॉर्मूला है ना, कोई भी अब तुम निकाल कर सकते। चलो ये एक जरा देखते हैं, 179π/2 tan लिया मैंने, tan 179π/2 प्लस थीटा। चलो ये बताओ तो क्या होगा? 9π/2। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 170 को जरा 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या है? अगेन 3 ही आ रहा है रिमाइंडर, 4 4 16 19, 4 4 16, 3 ही रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो फिर से कहाँ? यहीं पर ना, यहीं पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया, तो यानी कि वो प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, तो भाई माइनस क्या लिखेंगे? 10 की जगह कॉट लिख देंगे, कॉट थीटा। क्लियर? एक और लास्ट वन, 241
π/2 प्लस थीटा अगर मैं करूँ कॉट के साथ, कॉट 241 π/2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले पता करेंगे 241 आता क्या है। 241 तो यहाँ आ रहा है क्योंकि 241 को हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है ना, तो प्लस हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव माइनस tan थीटा। क्या है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, खींच लो इसको, ठीक है, इसको ऑफ कर देना, पॉज करो।